सुना कि उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है तो अंग्रेजों के पैंट गीले हो गए थे। और जब उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक बच्चा इस मुल्क की आजादी के लिए अपने घरों से निकला, कुर्बानियां दी और जब तक लड़ता रहा कि जब तक अंग्रेज हमारे वतन अजीज को छोड़ करके नहीं चला गया। डरना नहीं है, हमें सीखना अपने उन मुजाहिदीन से है। अच्छा, आजकल बड़ा मसला चल रहा है। आजकल एक चीज और चल रही, आए दिन बोलेंगे थूक जिहाद, मूत जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। इन्हें पता ही नहीं है, थोड़ा सा अल्फाज सख्त हैं, जिहाद के बारे में इन्हें पता ही नहीं। जिहाद के माने महाराष्ट्र के पुलिस वालों भी सुन लो, जो लोग उर्दू नहीं जानते सुन लो, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों, खाकी नेकर वालों भी सुन लो। जिहाद के माने होता है संघर्ष के। क्या होता है? संघर्ष। और सुनो, जिहाद के सही माने अंग्रेजों को मालूम था, जाकर के उनसे पूछना। जब उन्होंने सुना कि उलमा इकराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है तो अंग्रेजों के पैंट गीले हो गए थे। और जब उलमा इकराम ने जिहाद का फतवा दिया तो एक एक बच्चा इस मुल्क की आजादी के लिए अपने घरों से निकला, कुर्बानियां दी और जब तक लड़ता रहा कि जब तक अंग्रेज हमारे वतन अजीज को छोड़ करके नहीं चला गया। तो ये जिहाद होता। तुम बोल रहे हो मूत जिहाद। अरे वो गाजियाबाद में जो आटे में पेशाब मिला करके आटे को गूंद करके अपने मालिक को खिला रही थी, बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, वो मेरी बहन नहीं थी, वो साध्वी प्राची की बहन थी, वो रामगिरी की बहन थी, वो यति नरसिंहानंद की बहन थी। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि सफाई आधा दीन होता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो हालात हमारे, भाई लेट तो नहीं हो रहा, आज जो हालात हमारे हैं, आज जिस तरीके से हमें टारगेट किया जाता है, क्यों किया जाता है? अतार फारूकी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सीनियर लीडर हैं एमआईएम के, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। आप उत्तर प्रदेश की सड़कों पे घूमिए, दाढ़ी टोपी लगा करके, फोन आएगा पुलिस वाले का, आपका बेटा सड़कों पे घूम रहा था, जेल में है, थाने में है, हवालात में है, अब आप जाइए 20,000 रुपया दीजिए, ले जाके छोड़ा के लेके आइए, फर्जी तरीके से। लेकिन सरजमीन हैदराबाद के अंदर मेरी बहन नकाब में हो, मेरी बहन हिजाब में हो, रात का 2 बजे, रात का 1 बजे अपनी स्कूटी से पूरे शहर में बेखौफ होकर के कहीं आए और जाए, किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरी बहन को छू सके। मेरा भाई दाढ़ी और टोपी में हो, गाड़ी से हो, पूरे शहर में रात को 2 बजे घूमे, 3 बजे घूमे, बीच में थोड़ा पुलिस वालों ने गड़बड़ किया था, रात को 11 बजे कुछ लोगों के साथ बदतमीजी हुई तो अकबर आजम ने खड़े होकर के तेलंगाना के असेंबली में क्या कहा? बोले, चीफ मिनिस्टर साहब, ये आप अपने लठबाजों को अपने पास रहिए, आज से हमारे इलाके में नहीं दिखने चाहिए। तो क्या हुआ? तो चीफ मिनिस्टर खड़ा होकर के कहता है, अकबर साहब, आज से 1 बजे तक कोई पुलिस वाला किसी दुकान को बंद नहीं करवाएगा। ये ताकत किसकी है? ये ताकत सियासत की है।
जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े कद्दावर पुलिस कस्टडी में गोली से मार दिए गए। बड़े बड़े ताकतवर 7-7 बार के एमएलए, पूरी सल्तनत चलती थी उनके नाम से, उन्हें पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। कोई बोलने वाला नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उस लीडर का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम अखिलेश यादव नहीं है, उस लीडर का नाम बाबरी मस्जिद का कातिल उद्धव ठाकरे नहीं है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। कल तक कोई मामलात होते थे, अख्तर भाई बैठे हुए, बहुत पुराने सियासतदान हैं। मैं तो जुमा 8 दिन सियासत में आया हूं, मेरे खानदान से किसी ने सियासत नहीं किया था, लेकिन देश के हालात तो पूरी दुनिया देखती है। मेरे दोस्तों, अभी उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं आप सब जानते हैं। एक यति नरसिंहानंद ने उत्तर प्रदेश में हमारे आका की शान में गुस्ताखी की। हर जिले से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने डीएम के पास जाकर के कहा कि हम इसकी अरेस्टिंग चाहते हैं। मैंने जाकर के डीजीपी से मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने नहीं दिया गया डीजीपी से, लेकिन मैंने इतना कह दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर उसकी अरेस्टिंग नहीं होती है तो फिर हम क्या करने जाएंगे वो आपको नहीं मालूम है। खैर, अल्लाह का शुक्र था, उसको उठाया, ले जाकर के दूसरे प्रदेश में 1 महीने तक एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। अभी हमारे पास कोई एमपी, कोई एमएलए नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत हमारा घर नहीं, हमारा खेत नहीं, हमारी बिल्डिंग नहीं। बुलडोजर कभी भी आता है, गिरा करके चला जाता है। देखा कि नहीं आप लोगों ने? जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। इसी देश के अंदर, इसी आजाद हिंदुस्तान में एक तबका है जिस तबके को लोग अछूत कहते थे, जिस तबके के पास रहने को घर नहीं था, जिस तबके को सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी, जिस तबके के इलाके में जाने के रास्ते नहीं होते थे, जिस तबके की बस्तियों में पूरे शहर की गंदगियों को ले जाकर के डंप किया जाता था, जिस तबके के नौजवानों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। मेरी मुराद दलित समाज से है। उत्तर प्रदेश में 20% है। सुनो मेरी बात नौजवानों, उत्तर प्रदेश में 20% है, लेकिन 16 जातियां हैं। हिंदुस्तान में दलितों की टोटल 64 जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की 16 जातियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय, भेदभाव, नाइंसाफी हुई तो वो जाटव समाज था। जिस समाज का ताल्लुक मान्यवर काशीराम और मायावती जी से है, उसे जाटव कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में वो 11% था। अब तो हमारे तो हालात अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कदरे गनीमत है, लेकिन उसके हालात हमसे कहीं बदतर थे। लेकिन सुनो, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 543 एमपी जो बैठते हैं, उसमें 131 एमपी एससी एसटी समाज का होता है, क्योंकि 131 सीट हिंदुस्तान में रिजर्व है। उस सीट से जीत करके जाने वाला हमेशा दलित का बेटा होता है। वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था और दलितों के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि उसके पैरों के निशान ना रहे, वरना जगह नजिस हो जाएगी। दलितों के कमर में मटकी डाली गई
कहा तू जमीन पर मत थूकना वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलितों की बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती। अगर वो शिकायत लेकर के थाने में जाता तो थानेदार जूते मार करके उसे भगा देता। और ये कब हो रहा था? जब उसके समाज का 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था, तब भी उसके ऊपर ये जुल्म, ये अन्याय, ये अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो उसका एमपी खामोश था। जिस तरीके से आज नहीं बल्कि 2014 से जब से बीजेपी की हुकूमत बनी है, हमारी शरीयत के खिलाफ या हमारी दाढ़ी टोपी के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, वक्फ के मामलात हो, जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में है, मेरे कायद के अलावा जो कांग्रेसी या समाजवादी या दीगर पार्टियों के हैं, वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें बोलने की इजाजत नहीं देती।